बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाराम की जय। सर्व सुंदर साथ जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो खिन, लाख तली लाने मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन, पढ़ने वालों ने तुम्हें मेरे जीव के जीवन। श्री मामति चाहे चरण को, कर मनुषा वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणनाथ आश्रम प्रसाद जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी भूमिका की शोभा को देखते हैं। हमने जाना कि किस तरह से हमारी जो तीसरी भूमि की शोभा है उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से हमारी ये सर्वप्रथम चकोर हवेली की शोभा आती है। इससे आगे हमारे ये दो चबूतरे और मुख्य गेट आता है। यहाँ से हम जब चले तो 28 स्तंभ के चौक में हम प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक हमारा 5 मंदिर का लंबा है। इस तरह से 5 मंदिर को हम क्रॉस करते हैं तो फिर हम किस पर आ जाते हैं, इस पर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर इस चबूतरे पर आ जाते हैं। अब ये जो चबूतरा है इधर से 28 स्तंभ के चौक से भी और इन गलियों से भी 3 सीढ़ी ऊंचा है। एक मंदिर का ये चौड़ा, यहाँ से यहाँ तक इसका सीमा लें, और 2-4 मंदिर का ऐसा। अब इससे आगे हमने देखा हमारी दहलान आती, ये 4 मंदिर की उत्तर से दक्षिण और एक मंदिर की पूर्व से पश्चिम। और कहीं कहीं पर जब हमारी सखियां, हमारी इच्छा होती है कि हम सब सखियां भराई कर बैठे, तो यहाँ से ये 3-3 मंदिर, 3 इधर और 3 इधर, ये सब हट जाते हैं और हमारी 10 मंदिर की दहलान बन जाती है। तो अब सुंदर साथ जी इससे आगे चलते हैं। इससे आगे की शोभा हमने देखी, किसकी देखी हमने, ये अपने छज्जे की। तो ये छज्जा हमारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बाहर की तरफ इसको झरोका कहा गया है और अंदर की तरफ इसको चौक कहा गया है, जिसका पहला वर्णन कर दिया गया कि दहलान 10 मंदिर, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये दहलान होती है। दहलान 10 मंदिर की, झरोके 10 सामने। ठीक है, इस दूसरे से भी देख सकते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ देख सकते हैं। इसमें 4 मंदिर का एक चबूतरा दिखाया गया है, किस तरह से हमारा जो पिंक कलर में है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा चबूतरा। अगर हम इससे आगे देखते हैं, हमारी आती है दहलान। तो 3 मंदिर ये इधर होते हैं, 3 मंदिर इधर, तो ये हटकर क्या बन जाती है हमारी, सुंदर क्या बन जाता है, ये हमारा दहलान बन जाती है 10 मंदिर की। तो इससे आगे की शोभा को सुंदर साथ जी हम और दूसरे नक्शे से समझते हैं। इसमें क्लियर देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें 10 मंदिर की दहलान जो है ग्रीन कलर में दिखा रखी है। यहाँ से और यहाँ तक 3 मंदिर इधर के, 3 मंदिर इधर के और मध्य के ये 4 मंदिर। तो ये सुंदर 10 मंदिर की क्या बन जाती है, दहलान, जो ग्रीन कलर। इससे आगे हमारा क्या आता है, ये छज्जा आता है, जिसमें चौक भी है और दहलान भी। जो महाराज जी कह रहे हैं कि दहलान 10 मंदिर की, झरोके 10 सामने, माहे चौक, यानी इसके मध्य में जो 2 मंदिर का है, तो एक मंदिर का ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, माहे चौक 10 मंदिर का, ये तीनों मिल हुए काम। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर
क्या हो जाते हैं यहाँ पर, कामिल। कामिल का मतलब बहुत सुंदर शोभा यहाँ पर बन जाए। और आगे महाराज जी विस्तार करते क्या है, तीसरा हिस्सा एक हाथ का, ये एक हाथ है यहाँ से और यहाँ तक। तो इसका कह रहे हैं कि ये जो एक हाथ है यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा हिस्सा, एक ही हो गया, एक ही। तो तीसरा हिस्सा एक हाथ का, ये जो 10 झरोखे, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा चौक का हुआ, एक हिस्सा है झरोखे का। तो इसलिए कह रहे हैं तीसरा हिस्सा एक हाथ का, ये जो 10 झरोखे, ये सुंदर साथ जी इसको देखिए, झरोखे इनको कहकर बोला गया। 10 कहा गया मेहराब की वजह से, क्योंकि 10 मंदिर का लंबा है। मध्य की जो मेहराब 2 मंदिर की चौड़ी आती है, लेकिन अगर देखें तो ये एक ही झरोका है, जिसको पड़साल बोलते हैं। तो कह रहे हैं द्वार थंब आगू इन, इनके आगे ना कोई द्वार है, बस केवल क्या है, थंब है, ना दीवार बीच, न इनके बीच में कोई दीवार है, ना कोई द्वार है, बस केवल थंब है, थंबों के ऊपर मेहराब। तो इस तरह से यहाँ की शोभा को महाराज जी ने वर्णन किया है कि ये जो तीनों हिस्से बनते हैं हमारे, दहलान, चौक और जिसको कहा गया है छज्जा, झरोका भी कहा गया। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, इन सब की शोभा को तीनों को मिलाकर बोलते हैं पड़साल। तो अब पड़साल से ही आगे चलते सुंदर साथ जी। यहाँ तो ये हुई हमारी किसकी शोभा देखी हमने, दहलान की शोभा। अब फिर हम उसी अपने देखते हैं कि जो हमारे दाएं बाएं जो हमारे बुर्जों की शोभा आती है। अब यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी, जो हमारे ये बुर्ज आते हैं, यहाँ तक कि हमने शोभा को देखा। अब यहाँ देखिए ये बुर्ज दाएं तरफ भी ऐसा ही है और बाएं तरफ, ये यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 2 मंदिर का चौका। तो एक मंदिर में तो क्या आ गया, ये हमारा कठेड़ा है। अब आगे एक मंदिर की यानी 100 हाथ की जगह पे, तो 100 हाथ में से 66 हाथ तो हमारे बुर्ज ने ले लिए, और 30 हाथ की हमारी सीढ़ियां उतर जाती हैं, 4 का यहाँ पर भी सुंदर कठेड़ा है। तो इसकी शोभा को चाहे उत्तर दिशा की तरफ भी देखे, चाहे दक्षिण तरफ की दिशा को देखे, ठीक है, ऐसी ही शोभा है। और ये किस में जाते हैं, 2 मंदिर की संधि पर। ये पहले भी बताया जब हमने यहाँ की शोभा को देखा था, जो हमारे पहल बनते हैं, बुर्ज उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये प्रथम बुर्ज आता है। तो ये आधा बुर्ज तो देख सकते हैं किस पर है, झरोके पर है, और आधा बुर्ज हमारी दहलान पर है। तो यहाँ की शोभा को देखते हुए सुंदर साथ और विस्तार से देखते, इसका खुलासा करके यहाँ देखिए। अब यहाँ का वर्णन कर रही है हम, ये सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, पहले इसे देखिए, ये हमारी क्या है, बड़ा झरोका, जो भी बताया कि ये 2 मंदिर का लंबा है। और ये कॉर्नर पे क्या है, नीलवी का थंब है, जो पूरी मेहराब ऐसी जाएगी 2 मंदिर की छुप। तो ये कहाँ जाएगी, झरोके के पीछे दीवार, ठीक है, दरवाजा खुल जाएगा तो ये मेहराब बाहर भी नजर आएगी और अंदर भी दीवार पर तो है ही। तो यहाँ ये संधि यानी 2 पहलू की संधि। तो ये देख सकते हैं 8, जो इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या है, ये हमारा आधा बुर्ज तो किस पर आया हुआ, हमारे चबूतरे पर, झरोके पर आया हुआ है। आधा बुर्ज हमारा किस पर आया है, इस जो हमारी परिक्रमा रोज नीचे आती है और ऊपर दूसरी बूंद पर ये छज्जा आता है, तो यहाँ पर आता है। अब इसकी शोभा को हमने अभी देखा कि ये हमारा एक मंदिर में क्या आ गया, कठेड़ा आ गया। फिर हमारा एक मंदिर जो बचता है, तो 30 हाथ की यहाँ पर ये सीढ़ियां हैं, 4 हाथ में ये सुंदर कठेड़ा है, और इसके कहाँ पर है, इससे आगे बुर्ज का दरवाजा आता है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ की शोभा को और थोड़ा सा बारीकी से देखिए, यहाँ से देख सकते हैं हम, ये हमारी 3 सीढ़ियां उतरी, ये बड़ा झरोका है, ठीक है, ये कठेड़ा है, ये इधर को चला गया उत्तर से दक्षिण की तरफ। फिर यहाँ से हम 3 सीढ़ियां उतरती हैं जो 30 हाथ के ऐसे, 4 हाथ बचते हैं, तो 4 हाथ में फिर ये सुंदर कठेड़ा, बड़ा स्वीट लग रहा है यहाँ पर दरवाजे के बीच में। मानो इसने दरवाजे के पल्लों को अलग अलग इंडिकेट कर दिया कि एक सखी इस रास्ते से जाए और एक सखी अंदर किससे जाए, झरोके से अंदर बुर्ज में जाए। तो यहाँ पर 4 हाथ में सुंदर ये कठेड़ा जगमग।
और यहाँ से हम चलते हैं सुंदर साथ जी, इसकी सीमा को देखते हैं। यहाँ से अगर हमें चढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि जो मकबरा झरोखा है ये तो 3 सीढ़ी ऊपर है, और जो हमारी ये परिक्रमा की रोस है 3 सीढ़ी नीचे है। तो अगर एक सखी यहाँ से चलती है, इस परिक्रमा रोस से आती है और यहाँ को चलती है, तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा और चढ़कर फिर उतरना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बुर्ज के अंदर की लेवल है, जो जिमी है, ये इसके लेवल में है। जो रेड कलर ये नजर आ रहा है, यहाँ पर भी रेड कलर है, तो बराबर है। अगर इस दरवाजे से जाती है तो यहाँ पर भी 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चौखट 3 हाथ ऊंचाई पर ही आई। तो जो हमने देखा था कि हमारी 30 हाथ की ये ऊपर बनती है हमारी ये, तो ये छोटा दरवाजा हो जाता है, 3 हाथ कम हो जाता है। ठीक है सुंदर साथी। अब इससे आगे हम चलते हैं अपनी इसी शोभा को। तो इधर से निकल रहे हैं तो इधर से हमें 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, फिर 3 सीढ़ी अंदर उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से सखी जाती है तो 3 सीढ़ी केवल अंदर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 सीढ़ी ऑलरेडी ऊंचा आया है। तो ये दृश्य हमारा कहाँ का नजर आता है सुंदर साथ जी? हम अपने जब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ को देख रहे हैं। और ऐसी ही शोभा हमें जब हम अपने दक्षिण उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ को देखेंगे तो ऐसी ही शोभा नजर आएगी। यहाँ पर ये नीलवी की मेहराब नजर आएगी, और यहाँ पर ये सबसे परे हीरे की, माणिक की, पुखराज की, ये 5 मेहराबें, 5 स्तंभ बड़े ही विशाल आकाश की भांति झिलमिला रहे। तो अब इसकी और शोभा को सुंदर साथ जी हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये इसमें दिखाया गया है खुला बुर्ज। यहाँ पर हम बुर्ज की शोभा को देख सकते हैं। ये दरवाजा खुला हुआ नजर आता है, आधा इधर है आधा इधर। अगर ये दरवाजा हट जाए, ये तो हम बाहर की शोभा को देख रहे हैं कि एक मेहराब है, उसके नीचे 3 है, और 3 के नीचे मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं जालीदार दीवारें हैं। तो यहाँ तक हमारी 44 हाथ की ऊंचाई आ जाती है। ठीक है सुंदर साथ जी। अब इससे आगे हम देखते हैं, अगर ये हमारे अंदर की दीवार कैसी नजर आए। यहाँ देखिए, ये बुर्ज, ये तो हमने बाहर की शोभा को देखा। अब यहाँ की दीवार को हटाकर हम अंदर की दीवार को देखते, तो अंदर हमारे कितने 2 दरवाजे नजर आते, 1 और 2। ये क्या है? हमारी पहल की संधि है। तो एक तो हम जाएंगे 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर, क्योंकि यहाँ तक का पूरा लेवल हमारा 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ये तो हम देखिए अंदर बाहर से देखा था सीढ़ी हम चढ़े थे, तो यहाँ देख सकते हैं दरवाजे भी 3 सीढ़ी ऊंचाई पर ही है, ये देख सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। 33 का हमारा ऊंचा ये था और 11 की हमारी ये थी, तो 44 का ये हो गया था। तो ये 3 हाथ इसमें और कम कर दीजिए, तो 27 हाथ में बैठ जाएगा हमारा क्या? ये दरवाजा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो इसी लेवल पर आ गए जिस लेवल पर हम यहाँ पर खड़े हैं। अब अगर हमें इन बुर्जों से, मान लीजिए अभी सखी एक इधर से आई तो 3 सीढ़ी चढ़ी, फिर 3 सीढ़ी उतरी और अंदर बुर्ज में आ गई। यहाँ से सखी चली, वो 3 सीढ़ी केवल उतरेगी और इस बुर्ज के अंदर आ जाएगी। यहाँ से भी इस दरवाजे से अगर सखी उतरती है तो वो भी 3 सीढ़ी उतरेगी। तो जैसी शोभा यहाँ की है वैसी शोभा यहाँ की। इस दरवाजे से भी 3 सीढ़ी केवल उतरना है और इस दरवाजे से भी केवल 3 सीढ़ी उतरना है। ये दरवाजे तो एक ही, लेकिन पल्ला अलग अलग है। ठीक है सुंदर, क्योंकि दरवाजा तो एक ही है, ध्यान देना। यहाँ पर मैं दरवाजा बोल रही हूँ उत्तर दिशा का, लेकिन यहाँ पर ये दरवाजा तो एक ही, लेकिन पल्लों में डिवाइड करके बोल कि एक पल्ले इस साइड से, यानी आधे दरवाजे से। ठीक है। अब हम यहाँ की शोभा को देखा तो जैसे इधर हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे, यहाँ से भी 3 सीढ़ी नीचे उतरे। अब इधर के पल्ले से चलिए, 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो 3 सीढ़ी उतरे। इधर परिक्रमा रोज से भी आइए तो 3 सीढ़ी चढ़े तो 3 सीढ़ी हम उतरेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। अब अंदर जाने की शोभा को देखिए सुंदर साथ जी। अगर हम अंदर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों की संधि पर जा रहे हैं, तो उनकी शोभा को भी थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ से और क्लियर देखिए, 3 सीढ़ी केवल हम यहाँ से उतरेंगे, यहाँ से भी 3 सीढ़ी हम केवल उतरेंगे। लेकिन अगर यहाँ से उतरना है तो पहले चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। अब देखिए सुंदर साथ जी, अगर हमें जाना है इस बड़े झरोके से, ये तो हमारे 3 मंदिर यहाँ आ गए जिनकी हमारी दहलान भी बन जाती है। चाहे तो मंदिर बन जाते हैं, चाहे तो हमारी दहलान हो जाती है। अब यहाँ से अगर हम इस झरोके के अंदर से अपने मंदिरों में जाना चाहें तो यहाँ की शोभा को देखिए। इस दरवाजे से सखी आई
तो यहाँ पर उसको बिल्कुल सीधे चली जाएगी, कोई चढ़ना उतरना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर जो है बुर्ज के लेवल में ही है। अब यहाँ से देखिए, अगर इस दरवाजे से जाती है तो इस दरवाजे से यहाँ तक हमारी झरोखे की सीमा है। तो ये यहाँ से ये मंदिर भी, क्योंकि आधा मंदिर इसी का लिया हुआ है ना, ये आधा मंदिर इसका, तो यहाँ से ये हमारी जो मेहराब आती है, ये जो झरोके पर हमारे मंदिर आए हैं 3 मंदिर, उनमें से एक मंदिर का दरवाजा है, उसमें जाएंगे जो 3 सीढ़ी ऊंची है। तो इसलिए अगर यहाँ से हमें जाना है तो हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर मंदिर में चले जाएंगे। एक ही बुर्ज के अंदर की शोभा है ये। और ये कौन सी विशेष शोभा है? तीसरी भूमिका के इसी पहले ही बुर्ज की, जो झरोके से लगता हुआ है। वो क्यों? क्योंकि ये सारा लेवल 3 सीढ़ी ऊंचा है, ये मंदिर भी 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, जो कल हमने समझा। तो अगर हमें मंदिर में जाना है तो यहाँ से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन और जो मंदिर आते हैं, क्योंकि 3 मंदिर तो पूरे हो गए हमारे तीन मंदिर हमारे पूरे हो गए। तो जो चौथा मंदिर आता है, इसमें भी अंदर से हम सीढ़ियां उतरते हैं। ये जो हमने कल भी देखा सुंदर सा जी, उसकी शोभा को, तो ये हम किसकी देख रहे हैं? बुर्ज की शोभा को हम निहार। और अगर पूरा ही देखना है तो इस तरह से हमारे हाथ सांस पर ही हमारे बुर्ज शोभायमान होते हैं। हर एक भौम पर 33 हाथ का छज्जा निकल जाएगा। कितने तक? 8वीं भौम तक, दूसरी से लेके 8वीं तक। तो अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, वही चलिए अपनी उसी शोभा को देखते हैं हम। यहाँ ये देखिए, यहाँ की बात कर रही थी। तो ये जो 3 मंदिर हैं, ये तो कमर भर ऊंची है। तो अगर हमें इसके अंदर के गए तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के गए, लेकिन अगर इस मंदिर से हमें इस मंदिर में जाना है तो भी हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, जिसमें एक बड़ी मेहराब, उसमें 3 मेहराबे, मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं जालीदार दीवार। तो ऐसी शोभा इधर की है, तो ऐसी ही शोभा हमारी इधर की। तो ये हम इन बुर्जों से भी जा सकते हैं, खेल सकते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं। चाहे तो बुर्ज के अंदर से चले जाइए उतरकर, और चाहे अपनी ये 3 सीढ़ियां हैं इनसे उतरकर चले जाइए। ये सब किस माया है? एक लेवल में। तो सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं यहाँ की लीला जो हमारी होती है। ये तो हमने देखा यहाँ की शोभा को कि किस तरह से हमारी ये शोभा है। अब हम देखते हैं अपनी यहाँ की इस लीला को कि कौन कौन सी लीला हमारी यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ की लीला। सबसे ज्यादा टाइम यही की लीला में लगता है। कैसी लीला में लगता है? यहाँ हम 6 बजे से, वो प्रातः 6 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक का समय हमारा ये होकर की व्यतीत। तो अब ये देखिए, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, तो 3 प्रहर हमारे यहाँ पर बीत, यानी सबसे ज्यादा समय हमारा यहीं पर बीत। तो अब यहाँ की लीला क्या क्या होती है उसको भी थोड़ा सा मुझे सुंदर सा। सर्वप्रथम जब राज्य महाराज जी 5वीं भूमिका पर से उठते हैं तो वहीं पर हमारी क्या हो जाती है? मंगल आरती हो जाती है। ठीक है, मंगल आरती होने के बाद प्रातः 6 बजे कहाँ पर आ जाते हैं राज्य महाराज जी? यहाँ पर आ जाते हैं तीसरी भूमि की पड़सा। क्योंकि बताया ना कि इन सबको मिलाकर क्या बोला गया है? पड़सा। कि तीजी भूमि की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रातः, वन सिंचत अमृत आघात। तो धनी जी सर्वप्रथम जब 5वीं भूमिका से तीसरी भूमिका पर आते हैं तो इस पड़साल में। अब ये कह रहे कि ठोर बड़े दरवाजे विशाल। बड़ा दरवाजा किसको कहा गया? ये देखे सुंदर साथ जी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो दहलान है, यहाँ पर तो हमारा मेन गेट आता है नीचे प्रथम भूमि पर, दूसरी भूमि पर हमारा झरोखा आ जाता है, तीसरी भूमि पर ये पूरा इतना बड़ा एक मेहराब जो आती है, ये मेहराब ये दरवाजे की भांति शोभायमान। तो इसको कहा है ठोर बड़े दरवाजे विशाल। तो यहाँ पर आकर धामधनी खड़े होते हैं, ये दरवाजा है, और आकर यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर 2 छत्र लटके। तो यहाँ पर खड़े होकर राज्य महाराज जी क्या करते हैं? तीसरी भूमि पर जब खड़े होते हैं तो यहाँ देखिए, ये तीसरी भूमिका, यहाँ ये मेहराब, इसमें 2 छत्र लटके। तो यहाँ पर राज्य श्यामा जी खड़ी होती हैं
और हम सब सखियां इन झरोकों में खड़े हो जाते हैं। यहाँ से सारे जो इस चांदनी चौक में पशु पक्षी अनेक तरह के नृत्य लीलाएं करके धामधनी को रिझाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो राज्य महाराज जी उनको दर्शन देते हैं और उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सारे पशु पक्षियों को, सारी वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को धनी अपनी प्रेम रूपी दृष्टि से सिंचन कर, जैसे यहाँ पर सूर्य निकलता है और सूर्य से सबको प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है, उनका जीवन प्राप्त होता है। तो इसी तरह से जब धामधनी यहाँ पर आते हैं तो सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब सजदा करते हैं, क्योंकि चेतन है। तो धनी के इश्क रूपी दृष्टि को पाकर सब एक नया जीवन, एक नूतनता प्राप्त करते हैं। नूतनता तो हर समय है परमधाम में, लेकिन एक नया उल्लास प्राप्त। तो यहीं पर आते हैं प्रातः काल उठकर। तो उठने के बाद में अब देखते हैं राज्य महाराज जी यहाँ पर आकर दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद अब लीलाएं होती हैं किसकी, जैसे सुबह उठते हैं तो उठने के बाद क्या होता है, थोड़ा बाहर घूमना होता है, टहलना होता है। तो यहाँ से टहलने के लिए जब धनी चलते, जो छत्रसाल जी महाराज जी ने झीलने का वर्णन किया है कि मारा वाला जी चलो जमुना जल झील, है ना, पाट घाट की द्योहरी में जा रामत कीजिए। तो यहाँ से धनी जी अब चलते हैं प्रातः काल में, और पूरे जो हमारे झीलने की लीला में आता है कि यहाँ पर हम अपने इस जमुना जी पर भी जाते हैं, झीलना करते हैं। फिर हमारे जो भी शोभा आती है, किसकी आती है, हमारी कुंज निकुंज की आती है। पश्चिम दिशा में किसकी शोभा आती है, हमारी फूलबाग और नूरबाग की शोभा को हम देख सकते हैं। सुंदर साथ जी इनकी सारी शोभा को परिक्रमा करते, अपने रंग महल की जो परिक्रमा है, इसकी परिक्रमा को करते हुए किस में जाते हैं, यहाँ से पूरी परिक्रमा शुरू हो जाती है। यहाँ से इधर हमारा कुंज निकुंज आ जाता है, फिर फूलबाग नूरबाग में फूल माला ले लेकर चलती हैं लाल चबूतरे पर, और फिर यहाँ से आकर फिर यहीं पर आ जाते हैं। तो यहाँ जो झीलने का वर्णन किया छत्रसाल जी महाराज जी ने, हमारी शकुंतल सखी ने, तो वो यही का वर्णन किया है। तो इस तरह से घूमकर आने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सुंदर साथ जी श्रृंगार करते हैं। अब देखना कैसे श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर आकर जो हमारे ये 6000 मंदिर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहले सर्वप्रथम यहाँ पर इस नक्शे में नहीं है, दूसरे नक्शे में मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये दहलान। तो दहलान में राज्य महाराज जी का 4 सखियां श्रृंगार सजाती। राज्य का श्रृंगार यहाँ पर होता है। जो श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी का ये आसमानी रंग का मंदिर है, जो 6000 मंदिरों की दूसरी कतार में आता है। ठीक है सुंदर साथ जी, इसमें हम और इसकी शोभा को इससे देख सकते हैं। ये आसमानी रंग का जो मंदिर है, ये 28 स्तंभ के चौक से लगता हुआ। तो यहाँ पर श्यामा जी का श्रृंगार होता है। 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं, और 4 सखियां यहाँ चौक में पिया जी को श्रृंगार कराती हैं। और फिर हम सब सखियां, हमारे ये 12,000 मंदिर हैं, तो उन सब में हम श्रृंगार करते हैं। अब कहे कि यहाँ पर तो हमारे 12 मंदिर तो कम हो गए, तो हम सखियां कैसे करती हैं, जहां जब जैसी चाहे वैसी वहां पर शोभा बन जाती है। तो जब हम सखियां श्रृंगार करती हैं तो यहाँ पर भी हमारे मंदिरों की शोभा बन जाती है, जिनमें हम श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर राज्य का श्रृंगार होता है। राज्य का श्रृंगार यहाँ पर किसमें होता है, दहलान में होता है, और श्यामा जी का इस आसमानी रंग के मंदिर। अब यहाँ से हम सारी सखियां जो हम इन मंदिरों में श्रृंगार सजती हैं, तो सज धज कर हम कहाँ पर आती हैं, अपनी श्यामा जी के पास, जो महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। लटकतियां मटकतियां फूलों की तरह, किस तरह लताओं की तरह भी बल खाती हुई, है ना, अनेक तरह की फूल मालाएं ले लेकर अपने आभूषणों की ध्वनि करते करते सुंदर श्रृंगार सज सज कर हृदय में प्रेम लेकर सारी सखियां कहाँ पर आती हैं, श्यामा जी के पास। और श्यामा जी यहाँ से अपनी सब रूहों को लेकर चलती, जो कह रहे महाराज जी, ये अर्श मिलावा ले चली अपने संग शुभा। तो यहाँ से श्यामा जी वरमाला लेकर सारी सखियों को लेकर यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ से राज्य महाराज जी जब देखते हैं कि कितने प्रेम को हृदय में लेकर मेरी सखियां आ रही हैं,
तो राज्य महाराज जी भी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ते, यानी इस चबूतरे को पार कर देते। और मिलन कहाँ होता है फिर राज्य का और श्यामा जी का और हम सखियों का? इसमें होता है 28 स्तंभ के चौक में, जो हमारी ये 3 सीढ़ियां। तो एक सीढ़ी, एक कदम श्यामा जी चलती हैं, तो एक कदम राज्य अगवानी करने के लिए बढ़ते। और यहाँ जब मिलन होता है तो श्यामा जी राज्य महाराज जी को तिलक करती हैं और वरमाला पहनाती हैं। और राज्य महाराज जी उनके हृदय के प्रेम के भाव को देखकर सुंदर उनकी मांग भरते। तो मांग भरने का भी बात नहीं, यानी उन्हें अपने आनंद में और सरोवर कर देते। जो भी इच्छा श्यामा जी के हृदय में होती है वो सारी इच्छा प्राण प्रियतम उसको पूर्ण करते। तो जो सुख श्यामा जी को मिलता है वो ही सुख हम सब सखियों को। ऐसा नहीं है कि श्यामा जी की भर दी और हम रह गए। जैसे ही श्यामा जी की मांग भरी गई, हम सबकी मांग भरी जाए। जैसे प्रेम भरी दृष्टि से राज्य श्यामा जी को देखते हैं, तो हम सब सखियों को भी वो आनंद प्राप्त होता है। जो सुख श्यामा जी को, वो सुख हम सब 12,000 होते। क्यों? क्योंकि अद्वैत की, अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मांग भरने की लीला शुरू हो जाती है। अब यहाँ से जब श्रृंगार हो जाता है, फिर किसकी लीला चलती है? आरोहणी की लीला। तो सारी सखियां कहाँ पर आती हैं? फिर इसी पर आ जाइए, आरोग्य की लीला होती है, जो बाल भोग होता है। तो वो बाल भोग की लीला कहाँ होती है? इस चबूतरे पर, जो हमने अभी चबूतरा देखा। ठीक है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर ये चबूतरे पर बैठकर कह रहे महाराज जी कि इस 4 घड़ी लो श्री राज जी बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठी। जो बाल भोग की लीला होती है तो वो किस पर होती है? हमारे इस चबूतरे पर होती है। तो इस चबूतरे की शोभा को और देख सकते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ पर ये चबूतरे की शोभा को निहार सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो हमारा नजर आ रहा है ये हीरे की मेहराब है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 4 मंदिर बात है। इधर ये गली है, ठीक है, ये 28 स्तंभ का चौक है। 28 स्तंभ के चौक से जब हम यहाँ 3 सीढ़ी चढ़े, यहाँ पर मांग भरी है ना, तिलक किया और राज्य महाराज जी को माला पहनाई, तो राज्य महाराज जी बड़े प्यार से श्यामा जी का हाथ पकड़कर कहाँ आते हैं? इस चबूतरे। तो ये क्या है? हमारा एक मंदिर का ऐसा, क्योंकि गली में है ये, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 4 मंदिर। इसके मध्य में हीरे की मेहराब है और इससे बराबर में लगते हुए लाल माणिक की कमर, ये देख सकते। तो यहाँ पर किसकी लीला होती है? बाल भोग की लीला। तो अब इससे आगे सुंदर शादी, जब बाल भोग की लीला हो जाती तो सारी सखी, अब यहाँ कितना हो जाता है? कह रहे हैं कि इस 4 घड़ी लो श्री राज जी बैठे, मेवा मिठाई आरोग्य। तो 4 घड़ी लो, यानी 6 बजे यहाँ पर आए। 6 बजे में हमने सारा श्रृंगार भी किया, तिलक भी किया, माला भी पहनाई, और ये बाल भोग की लीला भी। तो यानी 6 से क्या टाइम हो गया? अगर 4 घड़ी लगाएं तो एक पहर में 8 घड़ी होती, तो यानी आधा पहर, तो यानी 6 से 7:30। तो 7:30 बजे बाल भोग की लीला होने के बाद में अब राज्य महाराज जी कहाँ पर आते हैं? थोड़ी देर के लिए, जो ये हमारा मंदिर है बराबर, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, जैसे नाश्ता करने के बाद। और उसके बाद में फिर कहाँ पर आ जाते हैं? जो हमारी पड़साल पर जो राज्य महाराज जी का सिंहासन शोभायमान, इसकी शोभा को हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ से निकलकर कहाँ पर आ जाते हैं? इस मंदिर में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, जो झरोके पर हमारा सुंदर सिंहासन है राज्य महाराज जी। अब यहाँ पर 7:30 बजे के बाद अलग अलग सखियों की लीलाएं हो जाती है। वो तो अष्टपहर लीला में हमने जाना कि किस तरह से होती है यहाँ की लीलाएं। अब यहाँ पर जो हमारे 40 जुट, 40 जुट सखियां, तो एक जुट में 300 सखियां हैं, तो 5 जुट की सखी तो सेवा कार्य के लिए चली जाती है, लेकिन जो 35 जुट सखियां रह जाती है वो यहाँ पर नृत्य गायन की लीला शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सब सखियां भराई कर बैठ जाती हैं, और ये जो मंदिर है ये दहलान बन जाता है, खुले दहलान बन, क्योंकि जब जरूरत होती है तो मंदिर बन जाता है, दीवारें हो जाती है, नहीं तो ये हट जाती है। तो यहाँ पर
सब सखियां भराई कर बैठ जाती है, नृत्य गायन की लीला चलती है। और जो लाड़बाई जुट की सखियां प्रथम भोग में जाकर रसोई की सेवा करने लगती है। और जो और सखियां हैं चार जुट की, वे चार जुट सखियां कोई फूल बाग में फूल लेने के लिए, कोई साग तरकारी लेने के लिए अनवन में, और कोई पान बीड़े लेने के लिए कुंज निकुंज में, दूध दही सब कुछ लेने के लिए यानी सेवा के लिए चार जुट की सखियां बाहर चली जाती। तो इसी समय 7:30 बजे यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ पर जब राज्य महाराज जी विराजमान होते, इनके सिंहासन को देखिए कैसे सुंदर सिंहासन है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि झरोकों को पीठ दे, झरोके को पीठ देकर राज्य महाराज जी सुंदर किस पर, सिंहासन पर विराजमान होते। यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारी क्या है, दहलान, दहलान से बराबर लगते हुए ये मंदिर। तो यहाँ से ये हमारा क्या है, झरोका है, ये झरोके की शोभा को वो सॉरी बुर्ज है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये सुंदर राज्य का सिंहासन, इस झरेकों के पीठ दे रखी है। और इधर जो हमारा मध्य का मंदिर आता है नीला पीला, उसके बिल्कुल जस्ट सामने सिंहासन। तो इस ये गज भर का सिंहासन है, इस पर राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं। तो जैसे सिंहासन की शोभा हमारे मूल मिलावे की, ऐसी शोभा हमारी यहाँ। तो यहाँ पर राज्य श्यामा जी इसको पीठ देकर बैठते। क्यों पीठ देकर बैठते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसी समय अक्षर ब्रह्म जी दर्शन करने के लिए आते, तो उनको थोड़ा सा तिरछा मुंह कर उनको भी दर्शन दे देते हैं। और सखियां जो नृत्य गायन की लीला में मस्त रहती हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता कि कौन दर्शन करके चला। तो ये ठीक किस समय होता है सुंदर साथ जी, 7:30 बजे का ही टाइम होता है। जो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अक्षर ब्रह्म है यहाँ पर दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आते। तो इसका महाराज जी वर्णन बहुत सुंदर कह रहे हैं कि इत 4 घड़ी बीतत, 4 घड़ी बीतत, ध्यान देना 4 घड़ी जैसे मेवा मिठाई आरोग्य थे, तो यानी 7:30 बजे का टाइम है, 6 से 7:30। तो इत 4 घड़ी बीतत, 5वें का अमल रहा आस, अभी 5वीं की खुमारी चढ़ी हुई 5वीं भूमिका की। तब अक्षर ब्रह्म यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या कह रहे हैं, बैठे जोड़े सुखपाल में, कौन, लक्ष्मी जी और भगवान। लक्ष्मी जी यानी विष्णु, वो अक्षर ब्रह्म अपने लक्ष्मी जी सहित सुखपाल में बैठकर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कब, 4 घड़ी जब बीत जाती, यानी 6 से 7:30 बजे का टाइम हो जाता। अब कैसे आते हैं अक्षर ब्रह्म, उसका वर्णन कर रहे हैं कि सब सेन्या ले आवत, अपनी सारी सेन्या को, अपने पशु पक्षियों को, अपनी खुशहालियों को, अपनी लक्ष्मी जी को, सबको लेवत, इत पावत सब दीदार, यहाँ पर आकर राज्य महाराज जी का सब दीदार पाते हैं। इनो ऊपर महर नजर, इत पावत सब दीदार, यहाँ पर सब दीदार पाते हैं। तो किसमें है ये, महामती जी की बड़ी व्रति में वर्णन किया है कि अक्षर ब्रह्म किस समय दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते। तो यहाँ पर जब राज्य महाराज जी विराजमान होते हैं, इस पर यहाँ पर तीसरी भूमि के ऊपर, और यहाँ चांदनी चौक में ही जहाँ पर पशु पक्षी दर्शन करते हैं, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म दर्शन करके आते हैं। यहाँ पर राज्य महाराज जी का ये सिंहासन देख सकते हैं, इधर को पीठ होती है, उधर को मुंह होता है, और यहाँ पर सब कार्य चलते हैं। अब जब यहाँ लीला होते होते सुंदर साथ जी 11:15 का टाइम हो जाता है, तो राजभोग की लीला शुरू हो जाती है। तो राजभोग की लीला जो होती है, वो राजभोग की लीला कहाँ पर होती है सुंदर साथ जी, उसको भी हम समझे। ये जो राजभोग की लीला है कहाँ पर होती है, जो हमारा नीला पीला मंदिर है उसके बिल्कुल सामने, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं दूसरी पिक्चर लगाती, यहाँ पर आरोगने की लीला होती है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि श्रृंगार कर दहलान में, ये दहलान है, तो दहलान में श्रृंगार किया, श्रृंगार कर दहलान में आरोगे और मंदिर, आरोगते, यहाँ तो चबूतरे पर तो बाल भोग हुआ, लेकिन जो आरोगने का राजभोग की लीला होती है वो यहीं पर होती है। सखियां जो पान के बीड़े ले लेकर आती है वो यहीं पर बनाती हैं, और जो ये हमारा नीला पीला मंदिर है मध्य का, इसकी सेज्जा के नीचे रखती, यही से विश्राम का मंदिर है। तो यहीं पर सब सखियां राजभोग करती है प्रथम भूमिका से लाया।
तो कह रहे महाराज जी, श्रृंगार कर दहलान में आरोगे और मंदिरों के सामने आरोगते हैं। इत ही दीदार नूर को दिन पोढ़े पर। इसी समय क्या करते हैं, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म को भी दर्शन देते हैं और यहीं पर क्या करते हैं, फिर धामधनी ओढ़ते भी, जो वर्णन किया है। तो अब सुंदर साज भी हम देखते हैं अपने राजी महाराज जी यहाँ सिंहासन पर बैठकर, फिर राजभोग की लीला होती है। उसके बाद 12 बज जाते हैं, तो ये हमारा मध्य का जो मंदिर है नीलो पीलो, इसमें राजी महाराज जी विश्राम करते हैं 12 बजे से 3 बजे तक। और हम सब सखियां अलग अलग ठिकानों पर 2-2 सखियां, 4-4 सखियां, जितनी भी इच्छाएं इतनी सखियां हम जुट के जुट बना बनाकर यहाँ पर अपनी प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो सुख राजी महाराज जी को मिलता है, श्यामा जी को मिलता है, वही सुख यहाँ पर हमें भी मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर साज जी, ये है नीलो पीलो मंदिर की सुख शिक्षा। यहाँ पर देखिए पहला कौन सा मंदिर है, ये हमारा, ये जो हमारा नीला पीला मध्य का है। यहाँ पर ये नीला वाणी में जो वर्णन किया है, नीला मंदिर है, ये पीला मंदिर है, और ये जो मध्य का मंदिर है आधा नीला होता है और आधा पीला, यानी इश्क और एक दिली दोनों पूरक पूरक है जो इसका बात है। तो यहाँ पर दोनों एक रूप होकर कैसे आनंद में मग्न हो जाते हैं, और हम सब सखियां यहाँ पर दहलानों में बैठकर या चबूतरों पर बैठकर या अलग अलग ठिकानों पर बैठकर हम यहाँ पर अनंत तरह की रामते करते, मीठी मीठी बातें करते रहते। ये है हमारा छज्जा जो 2 मंदिर का है। ये हमारा क्या हुई दहलान, ये हुआ हमारा चबूतरा। तो अब इससे आगे सुंदर साज जी हम देखते हैं अपने पिया जी के सुंदर सिलचा, जिसमें मंदिर में तो नीचे कालीन बिछी हुई है जो नूरी है, जगमगा रही है। सुंदर 2 चौकियां भी हैं जिन पर राजी श्यामा जी अपने चरण रखते हैं। ये सुंदर सेज्य है जिसमें 4 पाई हैं, 4 डांडे हैं, इनके ऊपर 4 डांडों के ऊपर 4 कलश भी आता है जो वाणी में वर्णन है। एक कलश मध्य में आता है और इस पर सुंदर मोतियों की झालर लटकी, चंद्र। यहाँ पर सुंदर 2 क्या है तकिए हैं जो किधर दक्षिण दिशा की तरफ आते हैं, और सुंदर गद्दा, तकिए, चादर सब कुछ नूरमयी है, चेतन है, जिन पर राजी महाराज जी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक विश्राम की लीला, और 3 बजे से फिर अलग अलग वनों में घूमने के लिए चलते। तो ये सुंदर साज जी हमारी तीसरी भूमि की लीला है जो संक्षिप्त रूप में वर्णन किया, बाकी तो अष्टपहर की लीला में इसके विस्तार से वर्णन। अब आगे की शोभा को धनी की मेहर से चौथी भूमिका की शोभा को अगली मीटिंग में समझेंगे। इसमें बहुत कुछ रह गया है, उसको बाद में ले लेंगे, जैसे जैसे वाणी लगाएंगे उसकी शोभा को हम निरखते जाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की